संविधान जिन भी दायित्वों का निर्वहन करने की हमें आज्ञा देता है, अधिकार देता है, और इसी के साथ जो जिम्मेदारियां हमें देता है, उसी के आधार पर इस देश में विगत लगभग 12 वर्षों से हम एक अभियान को चला रहे हैं, जो है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देना। और ये इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि संविधान की धारा जो 48 है, सबसे पहले वो सीधे स्पष्ट तौर पे सरकार को और देश के संविधान में ये बात दृष्टिगोचर करवाती है कि भारत सरकार ने गाय की रक्षा के लिए, गौवंश की सुरक्षा के लिए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण जो संविधान की धारा 25 है, वो हमें ये दृष्टिगोचर कराती है, जिसपे शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, कि हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो उसकी आस्था है और जो उसकी जो समुदाय की जो आस्था है, उसकी रक्षा करना, उसकी प्रतिष्ठा करने का सम्मान, उसकी रक्षा के लिए आगे काम करने के लिए भारत सरकार को भी आगे बढ़कर आना पड़ता है। तो इन्हीं दायित्वों के साथ संविधान की धारा 25 और 48 के आधार पर विगत मैं अपने आप को परिचय देना चाहता हूं भारतीय गौ क्रांति मंच का, जिसमें हमारे संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल मणि जी महाराज गौ गंगा कृपादांशी आप सबके बीच में हैं, और उन्हीं के बीच में हमारे साथी जो हैं भदौरिया जी, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारी कार्यालय प्रभारी, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी हैं जो कुसुम शर्मा जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहीं पर हमारी आदरणीय साध्वी जी जो प्रचार मंत्री हैं भारतीय गौ क्रांति मंच की, वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे अर्जुन जी एक आप देख रहे हैं, जो विगत 9-10 माह से गुजरात से गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए जंतर मंतर में बैठे हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में हमारे कमल किशोर जी हैं, और उन्हीं के बगल में हमारे देवासी जी हैं जो निरंतर गौ माता राष्ट्रमाता अभियान का प्रचार करते हैं। तो बंधुओं, मैं लौटता हूं अपनी बात के ऊपर संक्षेप में रूपरेखा रखने की और आप सबके बीच में। लगभग 2008 में इस देश के अंदर पे गाय के बारे में चर्चा ज्यादा नहीं होती थी। यहाँ पर गाय को केवल एक राजनीतिक पशु बना के छोड़ दिया गया था, और उसी के आधार पे जितनी भी चर्चाएं हुई वो पॉलिटिकल चर्चाएं होती थी। लेकिन हमने सबसे पहले काम चालू किया जिससे सरकार ये ना समझे कि जनता कुछ काम नहीं करती, कि लोग कुछ काम नहीं करते। तो उसी के आधार पे परम पूज्य गुरुदेव ने देश में गौ कथा का शंखनाद किया। धेनु मानस सदग्रंथ, हम मूलतः जो परम पूज्य गुरुदेव की जो दिव्य स्थली है वो चोपड़धार उत्तर काशी में गंगोत्री के पास में, और वहां पर से एक गौ कथा पूरे भारत में गाई गई, जिसका मेन जो हमारा उद्देश्य था वो था जन जागरण करना, एक व्यापक अवेयरनेस अभियान चलाना, जिसके द्वारा लोगों को ये पता लगे कि हमें गाय के लिए क्या करना चाहिए और कैसे कार्यों करना चाहिए। और केवल अवेयरनेस कैंपेनिंग नहीं थी हमारी, हमने देश के अंदर 337 से ज्यादा गौशालाएं बनाई, गौधाम बनाए, और हर गौशाला को हमने वहां चलाया और उसकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाया। सड़कों में रहने वाली गायों को गौशालाओं तक पहुंचाया। लेकिन समस्या जो आई पत्रकार बंधुओं वो ये थी कि अगर हम 50 गायों की गौशालाएं बनाते हैं तो अगले दिन 50 लोग जो होते हैं अलग अलग जगहों के, वो 50 गाय बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गौशाला का क्षेत्रफल हमेशा एक सीमित होता है, उस पर अत्यधिक भार आता है। तो आपने देखा है कि गौशालाएं भी अपने आप में दम तोड़ रही हैं। तो हमारे समझ में आया कि गौशाला समाधान नहीं हो सकता, गौशाला एक तात्कालिक व्यवस्था है। वैसे ही जैसे देश में वृद्धाश्रम की व्यवस्था की गई है, जैसे मां प्रसन्न नहीं है, ऐसे गाय कभी भी गौशालाओं में प्रसन्न नहीं रह सकती, उसको हर व्यक्ति के घर पे लौटना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना भागती दौड़ती दुनिया में कि हम दिल्ली में चलो गांव की ओर, अभी कोरोना आया सब गांव की ओर लौटे, अच्छी हवा, अच्छा पानी लेने, अच्छा स्वास्थ्य लेने। ऐसे ही हमने सोचा जब तक गाय वापस खूंटे में नहीं जाएगी, व्यक्ति के घर में नहीं जाएगी, तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती, तब तक उसका सम्मान नहीं होगा। तो जब हमने इस चीज को देखा तो लगभग इन 12 वर्षों में परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे भारत में जो व्यापक जन जागरण किया, उसकी ये जो मुख्य भूमिका थी वो स्पष्ट होती हुई नजर आई जब हमने 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में प्रत्यक्ष गाय करवा दी। हमारे पास का आंकड़ा उपलब्ध है कि किन लोगों ने गाय की कथा को सुनकर ये समझा कि गाय जो है वो सामान्य नहीं है, और हमने साबित करवाया गौशालाओं के आर्थिक स्वावलंबन, हमने ये दिखाया कि उसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होती है, ताकत क्या होती है, हर चीज को हमने किया। लेकिन समस्या तब भी क्या आई कि लोगों ने अपने घरों में तो गाय रख दी, लेकिन अब उन गायों का क्या जो सड़कों पे घूम रही है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो तब हमारे जो एक अभियान इस देश के अंदर चलाया गया वो ये था कि हमारा जो देश है ये हमें हमारी धार्मिक आस्था का सम्मान करने की सुरक्षा देता है। जैसे आपको पता है संविधान की धारा 25 में जो हमारा सिख समुदाय है उसको कृपाण रखने का अधिकार मिला हुआ है। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो कृपाण किसी की जान ले सकता है, एक हथियार है, आप उसको लेकर हवाई जहाज में नहीं जा सकते अगर आपको मैं कहूंगा तो। लेकिन सिखों को यह अधिकार इसलिए प्रदान है क्योंकि उनकी आस्था को सम्मान किया गया है, क्योंकि कृपाण उनका आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। ऐसे हमने इस देश में कहना चाहते हैं और एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि गाय हिंदुओं की आस्था है,
ये सनातन धर्मों की आस्था का विषय है, और ये हमारी आस्था का विषय है। तो चाहे इस देश का बहुसंख्यक वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, सबके इस आस्था का सम्मान होना चाहिए। और जब 80 कोटि से ज्यादा जो समुदाय देश में ये कहता है कि ये कोई दंगाई समाज नहीं है, ये कोई ऐसा समाज नहीं है जो दंगा अंगा करने के काम पे लगा रहता है, हमारा एक ही है कि अगर इसका समाधान है तो भारत सरकार धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। और इसके लिए 2014 में कांग्रेस का जब शासनकाल था, हमने उस समय पर एक व्यापक आंदोलन किया दिल्ली के रामला मैदान में। 23 फरवरी 2014 को लाखों लोग वहां पर उपस्थित थे, लेकिन तात्कालिक जो सत्ता थी उसने इस काम को बिल्कुल नहीं सुना और उसने इस काम को नजरअंदाज कर दिया। और पूरी तरह से हमने फिर वापस से संकल्प लिया, हमने कहा फिर लोगों तक जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, गौशालाओं को और अच्छे से इस बात को प्रेरित करेंगे कि गाय जो है वो पशु नहीं है। हम इस आधार इस सूत्र वाक्य के साथ कार्य करते हैं कि हमारे लिए सनातनियों के लिए गाय माता है, और माता है तो उसके लिए जिसको वेद उपनिषद शास्त्र पुराण भागवत गीता और हमारी रामायण तक ये कहती है कि राम जी की भी जो इष्ट है, जो गौ माता है, वो माता है उनके लिए। भगवान कृष्ण की माता है वो अपने आप में गौ माता, और उसको विश्व माता का सम्मान दिया गया है। तो हमारे देश में जो संविधान 25 की धारा हमारी आस्था की बात करती है, तो हम हिंदुओं के लिए हमारी गाय को माता का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? तो ये इस चीज को लेते हुए 2016 में जब सत्ता परिवर्तन हो गया, आपको पता है 2014 में तो सत्ता परिवर्तन हुआ, वर्तमान सरकार आई, तो हमने उसके सामने भी ये मांग रखी और पूरे सांसदों से हम मिले। और 2016 में 28 फरवरी 2016 के आसपास में एक आंदोलन वापस से दिल्ली के रामला मैदान में हुआ। व्यापक आंदोलन था। भारत के इतिहास में जो 1966 में धर्म सम्राट पूज्य कल्पात्री जी महाराज ने एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन की आज अगर आप भारत तिथि के हिसाब से गणना करेंगे तो आज उसका दिवस आज का दिवस निकल कर आता है। और आज हम अभी संसद से ही लौट रहे हैं, संसद भवन से, जहां पर हम श्रद्धांजलि देके आए, जहां पर उस समय की तात्कालिक सत्ता ने 1966 में गौभक्तों पे गोलियां चलाई थी। और वो गोलियां, इतना पुराना इतिहास हमारे देश में गाय की रक्षा का है। और भावना क्या है, अगर मैं आपके सामने दृष्टिगोचर करूं तो मंगल पांडे की जो भावना है ना, इस देश में जो हम आंदोलन की बात करते हैं, मंगल पांडे अगर आप देखेंगे, अगर आप इस चीज पर अपनी निगाह डालेंगे तो आप पाएंगे आदरणीय पत्रकार बंधुओं कि मंगल पांडे अंग्रेजों के नौकरी थे, एक नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को, उनको भी तब भी पता था कि हम अंग्रेजों के दास हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी को त्यागा नहीं। उस समय उनको पता था एक जगह पर क्रांति देश में हो रही थी, उनको पता था मैं अंग्रेजों की ही नौकरी कर रहा हूं, लेकिन समस्या तब हुई मंगल पांडे को जब उनकी धार्मिक आस्था पर चोट। ये प्रमाण है हमारे देश के अंदर। और मंगल पांडे ने आजादी की क्रांति को खड़ा किया। और फर्क क्या था? कारतूसों का, आप सब इतिहास से भलीभांति परिचित है। तो ये भावना जो मंगल पांडे के समय से चली इस देश में, आप देखिए आज गांधी जी की बात करते हैं, दोनों ही दल करते हैं। आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे, भाजपा की बात करेंगे, दोनों दलों ने गांधी जी के नाम पर पूरी राजनीति को साधा है, अभियानों को चलाया है। लेकिन वही गांधी जी जो कहते थे कि मैं कलम की एक नोक से देश के अंदर पहली धारा जो गाय की रक्षा की होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, उन गांधी जी के आदर्शों का ना पालन कांग्रेस ने किया और ना वर्तमान सरकार ने किया। तो 2016 में हमने सत्ता के सामने बहुत व्यापक आंदोलन किया, जो 1966 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। दिल्ली का रामला मैदान गवाह बना। और उसके बाद 2018 में भी हमने इस आंदोलन को चलाया। और उसके बाद आज बीच में कोरोना भी आ गया। हमारा तो अभियान हर लोगों तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत में है। और हम जहां भी जाते हैं, अब इस देश में गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की मांग होने लगी है। और ये सामान्य नहीं है, हमने देश के अंदर पे प्रत्येक जिलों तक गए हैं। महाराज जी ने पूरे भारत के अंदर पूरे जिलों का प्रवास किया, 600 से ज्यादा जिलों तक हम पहुंचे और हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई उनके बीच में। इसी के अलावा हमने देश की जितने राजधानियां हमारी, उनके प्रदेश समा कीजिएगा, उनकी जितनी राजधानियां हैं उनमें जाकर गोवर्धन जन जागरण रैलियां करी। उसका प्रभाव निकलकर देश के अंदर सामने आया। आज आप देखते हैं मर्सिडीज से भी बंदा उतरता है और गाय को रोटी खिलाना चालू करता है। ये जन जागृति की लहर है शायद, कि आज देश का मानस तो बदल रहा है, जनता काम कर रही है। लेकिन हम सीधे तौर पे स्पष्ट होना चाहते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में, कि अभी इस आंदोलन को बढ़ाते बढ़ाते हमने अभी 7 नवंबर जो आने वाली है, 7 नवंबर 2021 को हमने एक निर्णय लिया था कि इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है वापस से। और वो आंदोलन बड़ा व्यापक है, पूरे भारत में उसके संदेश जा रखे हैं। अथाह लोग दिल्ली के अंदर कुछ करने वाले हैं 7 नवंबर के दिन पे। हालांकि आपको पता है परमिशन वगैरह की बाध्यताएं जरूर है यहाँ पर, लेकिन पूरे भारत में ये संदेश जा चुका है। और उस स्थिति में अभी तक हमें सरकार के द्वारा से कोई भी परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इसी बात के ऊपर पे ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके बीच में रखी गई है।
आप सभी से ही निवेदन है, इसको ध्यान से आप अपने सुनिएगा जो महाराज जी कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्य है ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमें बहुत आशा है, आपसे विश्वास है, क्योंकि हम शुद्ध भाव से इस काम को अंतःकरण के साथ कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि इसी में जो ये बात नहीं है कि इस काम पर इसका संवैधानिक रूप से कोई कार्य नहीं होता। आप ये लगा लीजिए, उत्तराखंड की और हिमाचल की जो विधानसभाएं हैं, उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने का प्रस्ताव अपने प्रदेश की विधानसभाओं से पारित कर दिया है। और ये आप सभी को के सामने दृष्टिगोचर है, और मेरे पास इसकी कॉपी सब पड़ी हुई है, वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, मेल कर दी जाएगी। तो पूरी तरह से ये दे दिया गया उन दोनों विधानसभाओं में, लेकिन आज तक केंद्र इस पर भी मौन है। दोनों विधानसभाएं कह चुकी हैं कि हम स्वीकार करते हैं गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दो, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार मौन है। हम ये जानना चाहते हैं आखिर केंद्र सरकार इस चुप्पी को क्यों नहीं तोड़ रही है, वो बताती क्यों नहीं है कि अगर गाय की बात इस देश के अंदर हो रही है तो उसके मामले में वो कुछ काम क्यों नहीं करते जो उनका दायित्व था, जिसके नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा है देश के अंदर। और यहीं पर एक और हर्ष का विषय आपने अभी देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। बड़ी हैरानी की विषय है, उस पूरे जजमेंट की जो भाषा थी, उस भाषा को यदि आप गौर करेंगे तो कोर्ट के बाद मानता है कि गाय जो है वो हमारी संस्कृति का आधार है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इस देश का कोई न्यायाधीश कह रहा है। इस बात को समझिए कि अगर विधि जो है, हमारी कानून जो है, वो भी इस बात को समझता है और वो कह रहा है कि गाय जो है वो भारत देश में मां के रूप में जानी जाती है और उसमें देवता निवास करते हैं। इसी के अंदर ये कहा गया है कि गाय को अघन्या, यजुर्वेद में अनुपमेय और अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का भंडार बताया गया। इसी में सबसे मुख्य बिंदु अगर आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में निकल कर आता है कि गाय हिंदुओं की आस्था है और हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। और इसी ताकत में हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये बात है कि गाय से हिंदुओं की आस्था है और वो उनकी माता है, तो संविधान की धारा 25 के अधीन गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जैसे सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार देते हैं, तो गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान भला क्यों नहीं। और ये बात कोर्ट के आधार से भी निकल कर आती है। इसमें एक और बिंदु आपने नोटिस किया होगा, जो पूरे आपने मीडिया जगत में सुनी इस खबरों को, गौ सुरक्षा को, मतलब गाय की सुरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में रखा जाए। ये कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीवन का अधिकार जो है वो हत्या के अधिकार से ऊपर है। यानी कोई गाय की हत्या करे या किसी जीव की कोई हत्या करता हो, तो गौ माता वाले हैं, लेकिन कोई जीव की हत्या, मतलब गाय की अगर हत्या कर रहा है, हत्या करने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये टिप्पणी कोर्ट की इसके ऊपर है। और ये भारत का जो सनातनी समाज है, नैतिक समाज है, जितने यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वो सब इस बात से इसको मानते हैं अपने आप में। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि गोमांस खाने का जो अधिकार है वो कभी भी मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। ये टिप्पणी आपको हाईकोर्ट इलाहाबाद की मैं बताते जा रहा हूं। तो ये सब बिंदु क्या बताते हैं, इसमें एक और विशेष बिंदु है कि जब गाय का कल्याण होगा तब इस देश का कल्याण होगा। सरकार को किसी रूप में जब हम ये चीजें आपके बीच में रख रहे हैं, तो इस देश में, जब मैंने आपको बात बताई, उत्तराखंड की विधानसभा ने, हिमाचल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, और उत्तराखंड का जो विधि आयोग है, उसने भी राष्ट्रमाता की संस्कृति केंद्र को भेज रखी है। तो ये सब चीजें परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा पुरुषार्थ किया। उत्तराखंड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद वहां की विधानसभाओं को झुककर ये काम करना पड़ा था। हिमाचल की विधानसभाओं को झुकना पड़ा था जब वहां के हमने हिमाचल के अंदर पे इस चौड़ा मैदान के अंदर उस एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया था। लेकिन अब बात यह है कि देश में जब इतनी पुकार चारों ओर से हो रही है, अभी कल हम दक्षिण भारत, जिसको हमसे अलग माना जाता है, हमारे बीच विभेद पैदा किया जाता है, कल उसी दक्षिण में तिरुपति की नगरी में गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए महारैली का आयोजन किया जा रहा है। और वो भी मतलब पूरे भारत में आज एक विचार छा गया है कि गाय को अब हिंदुओं की जो आस्था है उसमें उसको माता का सम्मान दिया जाना चाहिए। तो इसी रूप में मैं अपनी जो मेरी ब्रीफिंग थी थोड़ा इसके ऊपर से, वो मैंने आपके बीच में रखी। और इसी काम को भारतीय गौ क्रांति मंच पूरे भारत में कर रहा है, और हम स्वावलंबी के रूप में भी काम कर रहे हैं। हमने आर्थिक उन्नति भी गाय से दिखाई है, हमने उसके वैज्ञानिक कारण भी बताते रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य बिंदु है गाय जो है वो भारतीयों की, हम हिंदुओं की आस्था का विषय है। और हमारी आस्था का सम्मान भी करना इस देश का संविधान ही सिखाता है। हमारी किसी से कोई खुन्नस नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहते हैं कि गाय यदि हिंदुओं की माता है और उसको विश्व माता की उपमा दी गई है, तो विश्व माता तो तब बनेगी गाय जब पहले भारत की सरकार उसको देश के अंदर तो माता का सम्मान दे, और कम से कम हिंदुओं के लिए माता का सम्मान उपलब्ध कराए। तब इस देश में इस गोहत्या के कलंक का पूर्ण समाधान होगा। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि इस देश में जो कानून बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं कि उसमें लूप होल छुपे हुए हैं कई तरह के, और आज भी गाय का कत्ल आप जानते हैं, दुर्गति आप जानते हैं, सड़कों में आपके सामने देखते हैं। एक संस्था के तौर पर हम कितनी गायों को हम बचा पाएंगे, कितनी गायों का हम संरक्षण कर पाएंगे।
हम 1000 गायों को अंदर रखते हैं, लोग 10,000 बाहर खड़ी कर देते हैं। संस्थाएं दम तोड़ रही हैं, गोचर की जमीन सरकारी कब्जे में दे रही है और पूरी गोचर की जमीन को दबाया जा रहा है। हम नई जमीन मांगते हैं लोगों से, लोग जो हमारी गोचर की व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और एक और गलत काम किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं पत्रकार बंधुओं, ऐसे समाज की जहां पर अगर नारी जो है उस नारी के लिए पुरुष ही उपलब्ध ना हो, ऐसे समाज की आप कल्पना करेंगे कि एक ही पुरुष है और दुनिया में सभी नारी हैं? तो ये कार्य कर रही है भारत सरकार। उन्होंने क्या कर दिया है, जो हमारा जो गौवंश है, हमारी जो गौ माता है, इसके लिए उसने शर्तिया बच्चियां पैदा करने की टेक्निक ला रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान के रूप में, सेक्स सॉर्टेड सीमन के रूप में। वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि 99.9% जो है वो फिर बच्चियां पैदा होगी, और जब बच्चियां पैदा होगी, जब गौवंश ही भारतीय नहीं रहेगा, उसको विकृत किया जाएगा, तो हमारी जो गाय है उसका नाश की ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी नीतियां देश में बनाई जा रही है। इस सभी का समाधान हम ये मानते हैं, हमारी 5 सूत्रीय मांगे, इस पर अभी पूज्य गुरुदेव आप सबके सामने प्रेस को संबोधित करेंगे। तो मैं चलता हूं पूज्य गुरुदेव के पास और उनसे कहता हूं कि वो प्रेस का वो संबोधन करें, और गौ माता राष्ट्रमाता का जो 7 नवंबर 2021 में जो आंदोलन निहित हुआ है, उसमें क्या दिक्कतें, क्या रुकावटें आ रही हैं, और क्या हम देश के सामने कहना चाहते हैं आप सभी के सहयोग से, आप कृपया उसे सुनिएगा। और आपसे निवेदन है इस बात को पूर्ण रूपेण अपनी पूर्ण भावना के साथ प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद आपका। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः नमो ब्रह्मष्टाभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ माता की जय। सभी हमारे जो यहाँ पर सम्मानित मीडिया के भाई बहन हैं, आप सबको प्रणाम और आपका अभिवादन, स्वागत। हम लोग गौ माता, राष्ट्र माता, हमारे लिए गाय पशु नहीं है। हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, जो रामायण है, जो महाभारत है, ये किसी भी तरह से इस सिद्धांत को पुष्ट करते हैं हमारे धर्म ग्रंथ की पशवो न गावा, मतलब गाय पशु नहीं है। हमने जो भारतवर्ष है हमारा, जो हमारा राष्ट्र है, हम भारत मिट्टी पत्थर को भारत नहीं मानते। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे यहाँ जब जब पृथ्वी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है कि मैं कौन हूं, तो पृथ्वी गौ के रूप में प्रकट हुई है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद में, उपनिषदों में, रामायण में, पुराणों में उल्लेख है। इसलिए हमारे लिए भारत माता गौ माता और गौ माता राष्ट्र माता। ये जो गौ माता है, ये इस देश की पहचान है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्मी हैं, उनका जब परिचय पूछा जाता है तो परिचय गोत्र से पूछा जाता है। किम गोत्रस्य, और गोत्र शब्द का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है गाय और त्र का अर्थ होता है रक्षा। मतलब आप परिचय दीजिए, आप भारतीय हैं, और भारतीय आप तब हो सकते हैं जब आप गौ रक्षक हैं, क्योंकि गोत्र शब्द का यही अर्थ हो रहा है। गो यानी गाय, त्र यानी रक्षा। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए भारत माता गौ माता है, और गौ माता इस देश के अंदर राष्ट्र माता होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 2008 से निरंतर संघर्ष किया है। इस देश के हर जनपद में हम लोग गए हैं। इस देश के हर राज्य की राजधानी में आंदोलन किया गया है। इस देश की, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर 3 बार रामलीला मैदान में विशाल आंदोलन हुआ, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी बात सुनी ही नहीं, इस पर देखा भी नहीं। वर्तमान में अब चौथी बार दिल्ली के अंदर 7 नवंबर को पूरे देश के अंदर लाखों लाखों लोग तैयार हैं
कि हम दिल्ली जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे, लेकिन हमने प्रार्थना पत्र कब से सरकार को दे रखा है, लेकिन हमको अनुमति नहीं मिल रही है। और अनुमति न मिलने पर हम कैसे इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। पूरा देश के अंदर जो हम लोगों ने घूम घूम करके और पूरे देश की जनता को जगाया है, वो स्तब्ध है इस बात से कि अब हमको अनुमति नहीं मिल रही है। तो अब जब अनुमति नहीं मिल रही है तो हम तो कानून का उल्लंघन तो नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हमने ये निर्णय लिया है कि 7 नवंबर को पूरे देश के हर जनपद में, हर जिले में जो हमारे गौ भक्त हैं वो अपने अपने जनपद में कलेक्टर के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे, उनको प्रेषित करेंगे। और ये जो हमारा गौ माता राष्ट्र माता का आंदोलन है, जो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में जो अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया या जो निर्णय दिया, उसमें भी इस बात का उल्लेख आया है कि भाई ये जो गौ है ये तो भारत की संस्कृति है, इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही। इससे पहले भी 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने यह फैसला दिया था कि भारत में गौ माता की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य है और इस देश की सरकार का भी कर्तव्य है। साथ साथ में 26 अक्टूबर 2005 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि गाय का गोबर गोबर नहीं है, वो कोहिनूर हीरे से भी कीमती है। इस देश के हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था गौ से जुड़ी हुई है, इसलिए इस देश के अंदर केंद्र सरकार बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का ध्यान रखते हुए तुरंत अविलंब इस देश के अंदर गौ रक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन अभी तक इस विषय में ना संज्ञान लिया गया और ना ही इतना संघर्ष करने के बाद भी हम लोगों को अब तो ये स्थिति आ गई कि 7 नवंबर की पूरे देश के अंदर तैयारी थी, लेकिन अब हमको अनुमति ही नहीं मिल पा रही है। पूरे देश के जो गौ भक्त हैं वो चिंतित हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। यद्यपि हमने उनको कह दिया कि भाई हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और 7 नवंबर को पूरे देश के हर जनपद में आप अपनी भावना को व्यक्त करो और ज्ञापन प्रेषित करो, लेकिन हमारा जो ये संघर्ष है ये निरंतर जारी रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और आगे हम जो ये पर्व है गौ माता का पर्व है, गोपाष्टमी का जो पर्व है, ये 2023 में 20 नवंबर को पड़ रहा है। अब हम गोपाष्टमी पर्व को जो 2023 में गोपाष्टमी का पर्व आएगा वो 20 नवंबर को पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तारीख का अनुमोदन नहीं करती, वो तिथि का अनुमोदन करती है। और निश्चित रूप से जो 2023 में गोपाष्टमी का पर्व आएगा उसमें करोड़ों करोड़ों लोग इस देश के गौ माता को, इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए राष्ट्र माता का सम्मान दे। इस बात को लेकर के, इस विषय को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के इस देश के करोड़ों लोगों को हम जगाएंगे और एकत्रित करके 2023 में दिल्ली के अंदर लाएंगे। यद्यपि तैयारी इस समय में थी। तो ये आप जो मीडिया के भाई बहन हैं, जब आप सहयोग करेंगे तभी ये काम हो सकता है। हम लोगों ने 3 बार दिल्ली के अंदर लाखों लोग आए, कुछ लोग सड़कों में ही रुक गए, कुछ लोगों को यहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन अगर मीडिया तंत्र इस बात को ठीक से रखेगा तो निश्चित रूप से भारत की जो सोई हुई आत्मा है, क्योंकि भारत की जो पहचान है वो गौ माता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे और उनसे कहा गया था कि भारत में कौन से पशु का दूध सर्वोत्तम है,
तो तब स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की धरती पर कहा था कि भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। तो अमेरिका के लोगों ने कहा था कि आपकी पहचान, आपके भारतवर्ष की पहचान तो गाय से है, आपने भैंस का नाम कैसे ले लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने उस समय कहा था कि भाई तुम भारत की बात कर रहे हो, भारत के अंदर पशवो न गावः, गाय को पशु की संज्ञा नहीं है, गाय तो हमारी माता है। और इस देश के जो कोर्ट हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। और आज जो देश के अंदर गौ के लिए लड़ाई हो रही है वो धारा 48 के अनुसार हो रही है, जबकि मुख्य विषय गाय धारा 48 का नहीं है, धारा 25 का है। क्योंकि 25 धारा संविधान की हमको पूरा न्याय देती है, अधिकार देती है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का इस देश के अंदर सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य बनता है। तो क्या बहुसंख्यक समुदाय जिसे हिंदू कहा जाता है, जो सनातन धर्म का अवलंबन लेकर के चलता है, जिसके सनातन धर्म में 14 सत्कर्म है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, श्राद्ध है, पिंड है, तर्पण है, कथा है, कीर्तन है, योग है, और ये 14 के 14 सत्कर्म बिना गाय के हो नहीं सकते। तो बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का इस देश की सरकार ने क्यों सम्मान नहीं किया? गौ माता इस देश के अंदर, वेद को पूछो कि गाय क्या है तो वेद कहता है गाय गायत्री है, जो वेद की माता है। महाभारत को कहो कि गाय क्या है तो श्री कृष्ण कहते हैं गवाम मध्ये वशाम्यहम्, मैं गायों के बीच में रहता हूं। श्रीमद् भागवत से पूछो कि गाय क्या है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो श्री कृष्ण गाय के पीछे नंगे पैर खड़े हैं। हमारे यहाँ 24 के 24 अवतार गौ माता के लिए हुए हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से इस देश को यह संदेश देना चाहते हैं, गाय हमारी आस्था का विषय है, गाय हमारे धर्म का विषय है, और बहुसंख्यक समुदाय की आस्था का सम्मान करते हुए भारत सरकार इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। ये लड़ाई हमारी है, ये निवेदन करने हम आपके पास आए हैं, और आपके माध्यम से ये संदेश पूरे देश और दुनिया को जा सकता है। ये हमारा आग्रह है, यही हमारा आपसे निवेदन है। और आपको कोई इस विषय में कोई प्रश्न करना है तो आप कह सकते हैं और अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश जी, में योगी जी भैया, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। हाँ जी, वो खुद गाय के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ जी, गौशाला भी मेंटेन करते हैं, और उन्होंने अभी गाय के लिए एक विशेष कानून भी उत्तर प्रदेश में लाए। क्यों नहीं आप उनसे मिलते हैं कि उनके थ्रू ये बात हमारे प्रधानमंत्री और देश के जो कर्णधार है वहां तक पहुंचे? जी, योगी जी जब हम लोगों ने 18 दिन जंतर मंतर पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया तो योगी जी हमारे मंच पर आए और योगी जी ने कहा ये मेरी भी मांग है कि इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड ने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, ये विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज दिया। हिमाचल की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को भेज दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को नहीं भेजा। तो हमारे मंच पर वो आए हैं, ये बात उनके सामने रखी गई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब नहीं किया। तो साहब इसका प्रश्न का उत्तर को 4 महीने रह गए चुनाव में जी, तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं, एक समर्थन मिलेगा उनको। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये बात तो उनके सामने हमने तो रखी है, हम उनसे मिले भी हैं। और हमारे यहाँ 18 दिवसीय जब धरना प्रदर्शन हुआ तो हमारे साथ मंच पर उपस्थित रहे। नहीं उपस्थित रहे, लेकिन किया नहीं ना। हाँ, किया है साहब। तो अब चुनाव में उनको फिर आप बात करिए, अब तो चुनाव आ रहे हैं, कुछ कर बिल्कुल, वो तो हम कह रहे हैं, तो निवेदन कर ही रहे हैं। पब्लिक का समर्थन, बिल्कुल आपके माध्यम से यही निवेदन तो हम कर रहे हैं कि इस देश की हर प्रदेश को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। ये हर विधानसभा को प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजना चाहिए, क्योंकि अब तो रास्ता बन गया ना।
उत्तराखंड विधानसभा ने प्रस्ताव भेज दिया है, हिमाचल विधानसभा ने प्रस्ताव भेज दिया है, तो अन्य राज्य जो गाय की बात करते हैं उनको इसमें दिक्कत क्या है? हम तो गए हैं पूरे देश के अंदर, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां हमने इस बात को रखा नहीं। प्रत्येक मुख्यमंत्री जी के पास हम गए, प्रत्येक जो यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी हैं उनके पास गए और सब तक हमने अपनी बात को पहुंचाया। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि हाँ। आप सुनील नेगी है और मैं आपके चुनाव में भी आपसे मुखातिब जी हुआ था उसमें। जी मेरा सवाल ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जी, 80 सीटें देता है भारतीय संसद को, और गौ माता का जो सवाल है वो सीधा हिंदू राजनीति से जुड़ा हुआ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। ये एक अलग गौ माता के प्रश्न को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, जो उनका रिलीजियस ओरिएंटेशन है, इसको हम अलग रख के नहीं देख सकते। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आपके जंतर मंतर के उस पर भी शामिल हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिए थे लेकिन अब तक इस पर कुछ किया नहीं, जो आपकी मांग है, तो क्या ऐसा संभव है या ऐसा करने की आप क्या सोच रहे हैं कि इस चुनाव में आप अपने जो भक्त हैं उत्तर प्रदेश में और देश भर में या जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको उनसे अपील करें कि भाई सरकार से ये मांग पूरी कराएं, अन्यथा इन चुनाव में उन्हें समर्थन देना या ना देना, वोट करना ना वोट करना, इस बारे में अपना प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने का कोई दृष्टिकोण आपका है? हम लोगों का ये विचार है कि जितने भी दल इस देश के अंदर है, जिनकी सत्ता में, जिनके राज्य में, जिनके शासन प्रशासन में गौ हत्या हो रही है, वो उनको गौ हत्या का पाप लग रहा है, तो हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। यदि वो लोग गौ माता के लिए कार्य नहीं करते हैं, गौ को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दल का या उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो हमको इस बात का आश्वासन देगा कि मैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जी, लेकिन जो व्यक्ति अभी सत्ता में है वो तो कर सकता है ना। आप आगे तो निवेदन कर ही रहे हैं, अगर नहीं करते हैं तो हम कैसे उनको स्वीकार कर लें? विरोध करेंगे ना, अगर बिल्कुल विरोध करेंगे साहब। अभी तो उनके पास हम तो सिर्फ उससे हम लोग मतलब उसका समर्थन करेंगे जो गौ माता की रक्षा के लिए हमको आश्वासन देगा। ये तो ये 7 नवंबर आंदोलन का क्या मतलब? कैसा है? चक्का बंद करो? आंदोलन था, परमिशन मांगी, अनुमति मांगी, लेकिन नहीं मिली, तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश के हर जनपद में हमारे गौ भक्त 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और जी वहीं से इस बात को केंद्र तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ हमको परमिशन नहीं मिल रही। इधर किसान आंदोलन चल रहे, अभी ये गो आंदोलन भी आ जाएगी। हाँ जी, अब अनुमति नहीं मिल रही है तो हम कैसे अब वो किसान नहीं प्रवेश कर पाए तो हम कैसे प्रवेश कर पाएंगे? हम तो वैसे ही गाय वाले हैं और जो देवता होता है वो देवता का गुण कुछ ना कुछ तो वो अनुसरण करने वालों में आता है। तो गाय का मतलब तो सरलता भी है, सीधापन भी है, कानून और उसका पालन करना भी है। कम से कम सांकेत रूप में तो इतना तो कर सकते हैं कि जो सांसद है जी, जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सो कॉल्ड हिंदू जी, भाषण देते रहते हैं रोज हिंदू हिंदू हिंदू, जी, तो उनको तो कम से कम एक ज्ञापन दे सकते हैं ना दिल्ली में। बिल्कुल वो हम दे रहे हैं साहब, सबको ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ। तो आप मान लीजिए आप अभी तक इन लोगों को, सरकार को, पूरे देश को तो आपने समझा दिया कि गौ जो है ना वो गाय माता है जी, लेकिन ये किसी भी सरकार को अब तक आप क्यों नहीं समाप्त है? तो 2008 से आप लोग काम कर रहे हैं जी, काफी अच्छा अनुभव है आपके पास में जी। एक सरकार को क्यों नहीं समझा पा? देखिए दो सरकारों को तो समझा दिया जी, उत्तराखंड को और हिमाचल को, बिल्कुल तो ये इसका मतलब है कि हमारा संघर्ष कुछ न कुछ तो काम आया है। बिल्कुल। अब जो केंद्र की सत्ता है उसको हम नहीं समझा पाए, तो उसी के लिए इस समय 7 नवंबर को बहुत जोर लगाया था कि पूरे देश से करोड़ों लोग आएंगे और ये हमारे गोपाल जी जो यहाँ बैठे हैं 9 महीने से, अर्जुन जी यहाँ पर बैठे हैं, तो ये जंतर मंतर पर 9 महीने से बैठे हैं इसी मांग को लेकर के कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। अब कोई न सुने तो साथ उसमें हम क्या करेंगे? आप क्या समझते कि सरकार जो है आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रही? क्या कारण है इसका? कारण हमको ऐसा लगता है कि गौ माता, राष्ट्र माता ये इस देश के हिंदुओं का विषय है और हिंदुओं की संख्या कितनी? 80 करोड़ है ना लगभग, तो 80 करोड़ में हम 80 लाख लोग लेकर के आते हैं, तो उनको लगता है कि 1% है जो हम समझे, तो ठीक है। 80 करोड़ में जब हम कम से कम 20 करोड़ लोगों को तैयार कर देंगे
और राजा किस आसन पर बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। और जब राजा बोलता है तो राजा नहीं बोलता है, सिंह बोलता है। और सिंह कभी भी गाय के पक्ष में नहीं बोला है। उतारो ऐसे लोग। हाँ जी, फिर हिलाना पड़ेगा। वही हम अपनी बातों को बोलते हैं कि भाई जब ये सिंहासन हिलेगा, जाई बैठी सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। ये परिचय दिया गया है सत्ता का कि भाई जब सत्ता पर बैठता है तो अति अभिमान हो जाता है, त्रास भय खत्म हो जाता है। लेकिन वो तब बोल पाता है जब वो डोलने लग जाए। डोले, जब सिंहासन डोले तो बोले, जब तक डोले नहीं तब तक नहीं बोले, तब तक वो गाय के पक्ष में कभी बोलेगा नहीं। तो इसके लिए भरसक प्रयास हो रहा है कि सिंहासन डोले फिर वो बोले। तो अभी तो डोलाने का टाइम है। कर रहे हैं सब, प्रयास तो कर रहे हैं। आपका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से ये कहते हैं, ये पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेकर के और गंगोत्री तक और आपके कश्मीर से लेकर के और रामेश्वरम तक ये प्रचार भी करते हैं। और जहां पर बात करते हैं अपनी तो खड़े एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। इनको कम से कम 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे तक ये एक पैर पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि भारतवर्ष की जो आत्मा है वो तपस्या में सन्निहित है और मैं तप कर रहा हूं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए। इसलिए वो आपके सामने भी आए हैं कि भाई आप भी देख लो, हम लोग इस प्रकार भी पूरा जो हमारा धर्म भी कहता है कि भाई जप है, तप है, व्रत है, आराधना है, वो हम पूरे जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, अपने अपनी ओर से सब कर रहे हैं जी। अब जैसे ये हमारे भदौरिया जी पूरे देश के जितने भी धर्म प्रमुख हैं उन लोगों के पास जाकर के आए हैं, पूरे 2 साल घूमे हैं पूरे देश के अंदर। तो ये भी आज पहुंचे हैं, आपके सामने पहुंचे हैं। तो हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब सामने वाला न सुने तो साहब उसमें हमें तो कुछ करना चाहिए ना जी। 2024 में भी चुनाव आने वाले। हाँ, इसीलिए हमने 23 रख दिया है फिर जी, इसीलिए हमने 23 रख दिया कि ठीक है, अगर आप नहीं सुनते हैं तो 23-24 में चुनाव होगा, 23 की जनता फिर खड़ी हो जाएगी और तब तक हम बताने लायक होंगे कि भाई देख लो इन लोगों ने गाय के नाम पर लोगों, क्योंकि हिंदुत्व तो बिना गाय के तो हो नहीं सकता। हिंदुत्व तो अगर गाय को हटा दो तो किस बात का हिंदुत्व? जी, आप कितना भी बोल लो, टेक्निकली यू आर राइट जी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी और भी कुछ है जिस चीजों को माना नहीं जा सकता है। हाँ, वो चीज क्या है वो सरकारी जानते हैं जी। तो इसलिए मैं आपसे मैं बता सकता हूँ कि 7 अक्टूबर को देख लीजिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। 7 नवंबर को क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद ये इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली आपने जो कुछ भी बोला आई एग्री विद योर पॉइंट, इसके बाद भी बहुत कुछ है जो इस चीज को विचार करना जरूरी है। ठीक है। एक सवाल मेरा है। हाँ उत्तर भारत की मैं बात करूंगा, साउथ में लोग कि यहाँ कई पशुपालक समाज है जी, जैसे गुर्जर भी है, यादव भी है, जाट लोग भी है जो बहुत ज्यादा गाय पालते हैं जी। क्या आप इनके भीतर भी गए कि भाई गाय को आप पाले गए सड़क में छोड़ देते हैं या नहीं? वो कैसे इसमें शामिल हो इस मूवमेंट में? कुछ हुआ इस पहले? नहीं, हम गए तो हमने उनसे ये जानने का प्रयास किया कि तुम क्या समझते हो, क्या है ये? वो कहते भाई दूध देता है, पशु है, जब तक दूध देता है तब तक हम रखते हैं और जब पशु दूध देना बंद करे या उससे हमारा स्वार्थ सिद्धि न हो तब हम उसको बाजार छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई भारतीय जो सनातन वैदिक संस्कृति है वो तो कभी गाय को पशु बोलते नहीं। रावण और अंगद का संवाद है रामचरितमानस के अंदर। तो रावण कहता है कि भाई मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, तेरा राम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है। जब राम रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो मुझे बुलाते हैं, जब मैं संकीर्तन करता हूं तो शंकर नाचते हैं, तेरे राम जब संकीर्तन करते हैं तो बंदर नाचते होंगे, इसलिए तेरे राम की और मेरी समानता कैसे हो सकती है? तू असुर मुझे कैसे कह रहा है? तो तब अंगद जी कहते हैं कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम यद्यपि विप्र वंश में ब्राह्मण वंश में पैदा हुए लेकिन तुमसे अपराध हो गया। उसने कहा क्या अपराध हो गया? तो वहां पर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम मनुज कस रे सठ भंगा धन्वी काम नदी पुनि गंगा पशु सुन धेनु
क्योंकि तूने जो सुर धेनु है, जिस धेनु में संपूर्ण 33 करोड़ देवता सन्निहित हैं, उसे पशु का दर्जा दिया। क्योंकि रावण कहता है यही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, जहां गाय है वहां आग लगा दो, क्योंकि उसकी दृष्टि में पशु है। तो तूने गाय को पशु समझा है, इसलिए तेरी असुर संज्ञा मानी गई है। और तूने गंगा को नदी माना है, इसलिए तुझे असुर कहा गया। तूने राम को मनुष्य समझा है, इसलिए तू असुर माना गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो कहीं भी किसी भी स्थिति में गाय को पशु के समानांतर नहीं रखता है। वेद का मंत्र है गोस्तु मात्रा न विद्यते। अगर आप गाय के बराबर में किसी पशु को खड़ा कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमारी संस्कृति ने, और अब जब सरकार ने पशु का कानून लगा दिया, तो हर व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति, वो सोच रहा जानवर है, जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक रखो, जब स्वार्थ सिद्ध ना हो तो इसको हटा दो, घर से निकाल दो या दे दो, कहीं बेच दो और कटे। ऐसा मूल समस्या पशु बनने पर है। अगर गौ माता को माता का सम्मान मिल जाता है तो फिर माता को कैसे काटा जा सकता है? और अगर गाय पशु है तो उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु काटने के तो कानून है देश के अंदर। जो कत्ल खाने हैं वो किसको काटने के लिए? पशु को। तो गाय अगर पशु है तो फिर कटेगी, तब कटेगी जब वो काम की नहीं रहेगी। इसलिए, और इसके पीछे जो हमारे 5 मांग और है, ये तो प्रमुख मांग है हमारी, ये धार्मिक मांग है हमारी कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। लेकिन इसके साथ, क्योंकि हमारे पास गाय के पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, तो अब आज का व्यक्ति अर्थ की बात करता है। और हमारे शास्त्रों ने कह दिया गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है। इस देश के अंदर अगर गौ माता के गोबर की कीमत किसानों को दे दी जाए, गोबर गैस से चूल्हा जलता है, गोबर गैस से मोटर गाड़ी चलती है, गोबर गैस से वायुयान चलता है, अगर किसान को गोबर का मूल्य मिल जाए तो 2 दिन के अंदर संपूर्ण गौएं जो सड़कों में घूम रही हैं वो लोगों के घरों में चले जाएंगे। आप कहेंगे कि ये कल्पना है, तुम्हारी कल्पना नहीं। अपना छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर का मूल्य दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने जो किसान है वो गोबर का मूल्य दे रही है। इसलिए हमारी मांग है कि गोबर का मूल्य दो किसान को। ये अर्थ से संबंधित मांग है हमारी। और इस देश के हर बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। संस्कारहीन क्यों हो गया आज समाज? क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार की जो बूटी है वो गाय के दूध में सन्निहित है, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई है। आज गाय का दूध नहीं मिल रहा है। गोकुले राम केशवो, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने इस बात को क्यों कहा कि गोकुल में ही रामकृष्ण पैदा हो सकते हैं? यानी संस्कारवान भारत का दर्शन आप गोकुल से ही कर सकते हैं। जब इस देश का व्यक्ति गाय का दूध पीता था तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वै संस्कृतम संस्कृति तथा, तब वो संस्कारवान होता था। संस्कार आज कहां से हो गए? आज तो पश्चिमी जो अंधानुकरण हम लोग कर रहे हैं। पश्चिम में 18 साल के बाद बेटा माँ बाप से संबंध तोड़ देता है। इस देश की संस्कृति है प्रातः काल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। कहाँ है वो संस्कृति? ये जो बूटी है, ये जो घुट्टी है, ये गाय के दूध के साथ इस देश के लोगों को मिलती थी। अब वो घुट्टी मिल नहीं रही है। अब तो सब पश्चिम का अंधानुकरण हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब जेहि दिशि भ्रम भयउ खगेशा पश्चिम दिशि उदित दिनेशा, बोला जब समाज भ्रमित हो जाता है तब उसको सूर्य की किरण प्रकाश पश्चिम की तरफ दिखाई देता है। मतलब वो सोचता है कि पश्चिम से सूर्योदय होगा, पश्चिम से विकास होगा, पश्चिम से भारत का उदय होगा, भारत का कल्याण होगा। लेकिन ये कब होगा? जब समाज भ्रमित हो जाएगा तब ऐसा बोलेगा। अन्यथा जब पूरे विश्व का कल्याण हुआ है तब सूर्य पूर्व से ही उदय हुआ। यानी पूर्व की और उत्तर की संस्कृति ने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उन्होंने ये बात कही। सर, एक बाबा जी है, वो गाय के दूध के नाम पर और गाय के घी के नाम पर व्यापार कर रहे हैं जी। और वो कहते हैं कि हमारा इतने टनों का व्यापार है जी, इतना घी पैदा कर रहे हैं, इतना दूध पैदा कर रहे हैं।
तो जितना वो व्यापार की बात कर रहे हैं, कितना टन उत्पादन हो रहा है, उतनी तो गाय भी नहीं है हिंदुस्तान में। जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि गाय के नाम का मिसयूज करो? अब ये तो उनसे ही प्रश्न किया जाना चाहिए साहब। अब हमको तो ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा होगा उसकी करना होगा। आप तो एक गौ माता के संरक्षक हैं जी। तो अगर आपकी गौ माता के नाम पे कोई आदमी व्यापार करके लोगों को गुमराह कर रहा है तो वो भी तो एक अपराध है। अपराध है, उसको समाज को देखना चाहिए साहब। उस बात ये समाज नहीं अब करता। आप पूरा आप हम पे ही डालेंगे तो हम कैसे कर लेंगे? लेकिन आप कुछ बात तो कर सकते हैं ना, इस नहीं, तरह वो तो हमने कह दिया कि अगर ऐसा है तो गलत है। जितना उनका प्रोडक्शन है उतनी तो गाय गाय माता का वो भी तो मिसयूज कर रहा है, इस तरह वो भी गलत काम कर रहा है, वो भी कर रहा है। ये बातें ना, ये सब जो बातें हैं ना, ये आप लोगों ने प्रश्न खड़े करने चाहिए ना। जो आपने बातें कही ना, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम मानते हैं 30 किलो दूध है ना, तो 30 किलो दूध या आप 25 किलो लगा लो, आप 1 किलो घी बनता है। लेकिन आप मार्केट में जाओ, हर बंदे को 600 रुपये का घी चाहिए, 700 का। कुछ समस्या ग्राहकों में, कुछ समस्या उन बनाने वालों में जो उनके मुनाफे के आधार पर बना रहे हैं। गाय इतनी दूध नहीं देती। नहीं, मैं 1 महीने का मैं आपको बता रहा हूँ, 25 किलो जो दूध है ना, वो मिला के 1 किलो घी बनेगा। ये अनुपात है उसका। अब आप 25 किलो का रेट लगाइए और पूरा आप लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो घी का रेट ही कुछ और पड़ता है। तो ये समस्या कुछ है जनता की कि जनता को भी नकली घी खाना है शायद, तभी वो जवाब नहीं देते। नाम तो मिसयूज कर रहे हैं, वो गलत मिसयूज कर रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कि गौ माता की देखिए जिस चीज में आप कह रहे हैं ना, घी आप उसमें टेक्निकलिटी आपने पकड़ी नहीं है। उसमें लिखा गया है, जो आप बात कह रहे हैं वही मैं संकेत में कहना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया है गाय का देसी गाय का घी नहीं लिखा है। इस चीज को भी समझिएगा, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। क्योंकि देसी गाय तो है ही नहीं इतनी, देसी गाय तो देश में 2.5-3 करोड़ भी नहीं रह गई। और जर्सी और फलाना कितनी आप मिला लो तो जाकर वो 12 करोड़ के लगभग निकल गया। और अभी आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि एक नौजवान हमारे बीच में आया है जिसने 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, और केवल गाय का दूध पी करके और गाय के दूध की खीर बना करके। ये संजय पहलवान, ये वो लड़का है जिसने ये पूरे विश्व के अंदर जो केवल गव्य का सेवन करके, और इसने 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये है, और ये जहां जाता है इस बात को बोलता है कि गौ माता राष्ट्र माता, एक देश एक संकल्प, गौ माता राष्ट्र माता। ये विशुद्ध शाकाहारी भी नहीं, केवल गव्य का सेवन करता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके बीच। इसको दूध मिलता है ना, हमें तो मिलता नहीं। आपने मांग खड़ी करनी पड़ेगी, इसलिए मांग करें। आपने मांग खड़ी करनी पड़ेगी। तो बस आज का जो सत्र है, इसको मतलब जो आप संबोधन था इसको पूरा करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है। बस आपसे निवेदन है आदरणीय, जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो साध्वी जी है छतरपुर, जो बाबा बालकनाथ मंदिर है, बाबा बालकनाथ ने 12 वर्ष तक रत्नो माई की गाय चराई और तब अपनी सिद्धता पर मोहर लगाई थी। उसकी उपासिका है। यहाँ पर कुसुम जी हैं जो हमारी केंद्रीय प्रभारी है। दिल्ली पंजाबी बाग में हम लोगों का केंद्रीय कार्यालय है। अपना जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके और दिन रात उस कार्यालय को चला रही हैं। और ये जो 9 महीने से गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरा धरने में बैठे हुए हैं, ये गुजरात से आए हैं। और अपने राधेश्याम त्यागी जी जो पूरी तरह से परम गौ भक्त हैं और जगह जगह जाकर के लोगों की जन चेतना को जागृत कर रहे हैं। हाँ, ये गौ माता राष्ट्र माता, ये भी निरंतर कहीं पैदल यात्रा, कहीं सफर करते रहते हैं, पूरे देश के अंदर इस मांग को उठाते रहते हैं। और ये बात निश्चित है कि जो 2023 का आंदोलन होगा, और ये बहुत सारे ऐसा आंदोलन आपने देखा नहीं होगा गाय। अब जो 2023 में आंदोलन होने, और ये विकास पाटनी है जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से, आपको मालूम होगा 2 दिन चली थी वो खबर, उसके बाद तीसरे दिन से वो गोल हो गई थी। वो यही है वो विकास पाटनी जिसने आरटीआई के माध्यम से ये पता कराया था कि इस देश के अंदर जो ये वैक्सीन बनी है, इसमें क्या कहीं पर इसके प्रोसीजर में गाय के रक्त का
प्रयोग हुआ है और सरकार ने लिख के दिया कि हाँ हुआ है। यही वो शख्स है जिसने इसका आरटीआई के माध्यम से इस पर्दे को खोला था। लेकिन मीडिया अगर ठीक से सहायता देता और इसको बुलाता कि भाई इसका क्या है, मीडिया ने क्या किया कि दो दलों को बुला दिया और दो दलों ने एक दूसरे पर बात को छोड़ करके और उसको वहीं पर विराम दे दिया। तो ये वो है विकास पार्टी, ये हमारे सचिव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चीजें होती रहती है आदरणीय, वही कह रहा हूँ, दलों का ऐसा हिसाब है। आरटीआई हमने लगाई थी लेकिन उन्होंने उसको कांग्रेस पे डालकर सब खत्म कर दिया। चैनल कई लोग अप्रोच वहां तक पहुंचे, सोशल मीडिया अकाउंट तक हमारे, लेकिन इसलिए लौट गए क्योंकि यहाँ गलत कुछ फाइल नहीं बोलनी है। और हमारे पास सब प्रमाण हमारे पास मौजूद थे। आज मेरे पास वो फाइल पड़ी है, इसमें एक एक प्रमाण है जब जिसमें भारत सरकार इस चीज में पूरी तरह एक्सपोज होती है कि बिना कत्ल के वैक्सीन नहीं बन रही गाय। ऐसा संभव ही नहीं है कि गाय के कत्ल के बिना वैक्सीन बन सकती है। और ये उन्होंने माना है कि कोवैक्सीन तो बनी रहती है। हालांकि कोविशील्ड चूंकि विदेशी वैक्सीन है तो उसका फॉर्मूला या पेटेंट कानून है वो जाहिर नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उसकी डिटेल दी नहीं है। आपसे ये कहना है कि 7 नवंबर का जो अभी हमारा आंदोलन है वो सरकार ने पूरी तरह से फ्लॉप करने के लिए कुछ अपना हमें परमिशन नहीं दे रही है इसमें। और हम ये नहीं चाहते क्योंकि 2016 में गोरक्षों को गुंडा कहा गया, अगर आपने सुना होगा, आपके वक्तव्य में आया होगा, गोरक्षों को गुंडा कहा गया था। और हम नहीं चाहते कि सरकार को हम ऐसा कोई प्रपंच करने का मौका दें कि वो हमसे कुछ छेड़खानी करे या फलाना में खाली इस चीज के आधार पर गाय के आंदोलन को डिफेम किया जाए। लेकिन आने वाला जो 2023 है वो भारत के इतिहास में करपात्री जी के बाद का सबसे बृहद आंदोलन होगा। देश की सत्ता के पास 2 ही विकल्प होंगे, या तो गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दे या इस सीट खाली। धन्यवाद। गौ माता।